दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख माह का बड़ा ही महत्व होता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख साल का दूसरा महीना है जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 12 मई को होगा। इसके अलावा वैशाख माह भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है और इसलिए वैशाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय वैशाख का महीना है क्योंकि इस महीने के बारे में राजा अम्बरीश ने जब नारद जी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जैसे नदियों में गंगा, वृक्षों में कल्पतरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, इसी तरह माहों में वैशाख माह श्रेष्ठ है। वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान, दान और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि वैशाख माह में पितरों के लिए किए गए तर्पण, पिंडदान और उनके नाम से किए गए दान से पितृदोष कम होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन उपायों को वैशाख माह में करने से और कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने से और कुछ ऐसी चीज़ों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रातों रात सूर्य की तरह चमक जाती है किस्मत, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और घर में साक्षात विराजमान होती हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा साधक का भाग्य भी मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। साथ ही आपको बता दें कि इन उपायों को वैशाख माह में श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वैशाख महीने में कौन से उपाय करने से, कौन सी चीज़ें खरीदने से और किन किन चीज़ों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको वैशाख के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वैशाख माह में कौन से उपाय करने से, किन चीज़ों के खरीदने से और किन चीज़ों का दान करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, तुलसी को जल अर्पित करना। दोस्तों, वैशाख माह में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर श्रद्धा भाव से तुलसी माता को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि तुलसी का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल ना हो। ऐसे में वैशाख माह में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से तुलसी की सेवा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। साथ ही ऐसा करने से पूजा पाठ करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप सभी को बता दें कि इस उपाय को करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, गंगा स्नान। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि वैशाख माह को तीर्थों का राजा कहा गया है और इस महीने में गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वैशाख माह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो घर में स्नान के जल में कुछ बूंदें पवित्र गंगा जल के मिलाकर स्नान करें। साथ ही स्नान करते समय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपके जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य दें। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव को श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। खासकर वैशाख माह में हमें प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य को जल अर्पित करना परम शुभकारी माना गया है क्योंकि सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं।
विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली और थोड़े से चावल मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से नेत्रों की रक्षा होती है और यश में वृद्धि होती है। इसके अलावा वैशाख में उनका पूजन विशेष फलदायी होता है। साथ ही जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है, लेकिन आपको इस उपाय को करते समय शुद्धता का बड़ा ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको इस उपाय को करने का फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप का ध्यान। प्रिय दोस्तों, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए और रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वैशाख महीने में श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ भगवान विष्णु के श्रीधर और पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें और तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा अगर प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री के साथ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5, पीपल और बरगद की पूजा। प्रिय दोस्तों, वैशाख माह में पीपल और बट वृक्ष यानी बरगद की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि इन वृक्षों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ऐसे में पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा वैशाख माह के गुरुवार और शनिवार को पीपल या बट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। साथ ही परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से संतान सुख, वैवाहिक जीवन की समस्याओं और बंधन मुक्ति के लिए फलदायी है। साथ ही इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 6, शंख और घंटी खरीदें। जी हाँ दोस्तों, शंख और घंटी दोनों ही वैदिक पूजा पद्धति के अनिवार्य अंग हैं और वैशाख माह में इनकी खरीद विशेष पुण्यदायक मानी जाती है, क्योंकि शंख को समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य वस्तु कहा गया है, जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। वैशाख माह में शंख खरीदने से, पूजा घर में रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और वातावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा शंख की ध्वनि से मानसिक तनाव समाप्त होता है और देवी देवताओं का आवाहन होता है। वहीं पीतल की घंटी या शंख का स्वर गूंजते ही आसुरी शक्तियां भागती हैं और घर में जीवन में संचार होता है, जिससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्न होते हैं, जिससे आपका भाग्य मजबूत होता है और आपको भाग्य का साथ मिलता है। साथ ही आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, तांबे या पीतल के बर्तन खरीदें। प्रिय दोस्तों, वैशाख माह में तांबा और पीतल के बर्तन जैसे लोटा, कलश, थाली, कटोरी आदि खरीदना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि यह बर्तन न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होते हैं, बल्कि धार्मिक कार्यों में इनका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि तांबे का लोटा जल में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और इससे सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय उपयोग करना विशेष फलदायक माना जाता है। वही पीतल माता लक्ष्मी का प्रतीक है और पीतल के बर्तन में किया गया जलदान कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख माह में इन धातुओं के बर्तन खरीद के उन्हें भगवान को अर्पित करने से अशांति दूर होती है, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। नंबर 8, वस्त्र और रंग वस्त्र का दान। प्रिय दोस्तों, वस्त्र के दान को सनातन धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्मों में गिना गया है और वैशाख माह में इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस माह में किसी निर्धन, वृद्ध या ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, उसे अग्नि से भी रक्षा प्राप्त होती है। ऐसे में वैशाख में माह में हल्के और शीतल वस्त्र जैसे सूती, धोती, कुर्ता, अंग वस्त्र, गमछा आदि दान करें। यह दान विशेष रूप से सूर्य, मंगल और शनि से मुक्ति दिलाता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति खराब है तो वह भी ठीक होती है, जिससे आपके जीवन और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9, जौ, चावल और तिल। दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्न का दान को महादान कहा गया है। खासकर वैशाख माह में अनाज का दान विशेष महत्व रखता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जौ, चावल और तिल तीनों को सनातन धर्म में पवित्र माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख में यह अनाज ब्राह्मण, भूखे, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से 7 जन्मों तक कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जो भगवान श्री हरि विष्णु का चावल, माँ लक्ष्मी का और तिल
भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसे में वैशाख माह में इनका दान करने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ये पितरों को भी तृप्त करता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा विशेष रूप से काले तिल का दान करने से शनि और राहु से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, जल से बड़ा घड़ा। दोस्तों, बैसाख की तपती गर्मी में शीतल जल से भरा मटका या तांबे का कलश दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति बैसाख माह में प्यासे को जल पिलाता है या किसी सार्वजनिक स्थान पर जल दान करता है उसे गोदान के समान फल प्राप्त होता है। इसके अलावा मिट्टी का मटका तत्वों का प्रतीक होता है और जीवनदायिनी जल का यह दान पुण्य, स्वास्थ्य और सुख का सूचक होता है। आप सभी को बता दें कि विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी ब्राह्मण, साधु या प्यासे व्यक्ति को मटका दान करने से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनके जीवन में आर्थिक तंगी या ग्रह दोष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तभी आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होगा जब आप सच्चे मन से इन चीज़ों का दान करेंगे। नंबर 11, दीपक, रुई और तेल का दान। दोस्तों, दीपक जलाना, उसका दान करना आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने का प्रतीक होता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि वैशाख माह में मंदिरों में, घाटों और वृक्षों के नीचे दीपक दान करने का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर दान करना पितृदोष, शनि दोष और अज्ञात भय को समाप्त करता है। साथ ही रुई और दीपक का दान अंधकार में प्रकाश का प्रतीक होता है जो मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसे में जब आप दीपक का दान करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में चल रही परेशानियां व कष्ट दूर होते हैं। नंबर 12, धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों, बैसाख माह में ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धर्म ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसीदास रचित साहित्य का दान करना न केवल पुण्यप्रद होता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सद्मार्ग का दीप जलाता है। इसके साथ साथ तुलसी का पौधा या तुलसी की माला का दान अत्यंत शुभ होता है। साथ ही अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो घर में भी तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उसे दान करने से समस्त वंश पवित्र होता है। इसके अलावा जप माला का दान किसी ब्राह्मण या साधु को करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति कई गुना बढ़ जाती है और सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।